वज़ीर-ए-आज़म का अंडर-19 के खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फातेह टीम के एजाज़ में ज़ोहराना। खिलाड़ियों से मुलाकात में भारत को हराने पर टीम को शाबाश कहा। फाइनल में बड़े मार्जिन से कामयाबी बिलाशुबा मेहनत और लगन का नतीजा है। नौजवानों ने भारत को शिकस्त देकर तारीख रकम की। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी आप मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म। पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में अहम इंकशाफात। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली की निशानदही। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मरकजी सुकून बन गया। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग पुराने कपड़ों के फैक्ट्री के 2nd फ्लोर पर लगी। ड्यूटी टाइम खत्म होने के बायस कोई मुलाजिम फैक्ट्री में मौजूद नहीं था। तमाम खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने अनथक मेहनत की। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में टीम मज़ीद टूर्नामेंट्स जीतेगी। सरफराज अहमद की गुफ्तगू। हेड कोच शाहिद अनवर ने कहा कि एशिया कप में जाने से पहले मकसद था कि कप और शायकीन के दिल जीतेंगे। ट्रायल के बाद 70 में से 30 खिलाड़ियों का कैंप लगाया गया। कप्तान फरहान यूसुफ का कहना था कि एशिया कप जीतने में तमाम खिलाड़ियों का अहम किरदार है। मैनेजमेंट हमें भरपूर सपोर्ट कर रही है। समीर मिनाज बोले कि भारत के खिलाफ जारहाना क्रिकेट खेली। मैच का कोई प्रेशर नहीं था। मैनेजमेंट ने कहा बगैर डरे क्रिकेट खेलो। कौमी हीरोज की वतन वापसी। कौम ने पलकें बिछा दी। खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। रात गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न का समा। अवाम सख्त सर्दी में भी हीरोज के इस्तकबाल को पहुंच गए। मद्दाहों की खिलाड़ियों पर गुलपाशी, सेल्फीज बनवाई। ढोल की थाप पर रक्स, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। खिलाड़ियों ने डबल डेकर में सवार होकर पूरे एयरपोर्ट का चक्कर लगाया। टीम को VIP प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। सरफराज जो धोखा नहीं देगा, उसको जो टीम से निकाला गया और वापस जो उसने अंडर-19 में जो कारकर्दगी बताई है टीम को लेके चला है। सरफराज अहमद जो हैं इन्हें पहले भी हम लोग को चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है। 11 बरकरार हम लोग को सीरीज़ जितवाई है पाकिस्तान के लिए, और फिर अभी ये अंडर-19 के लिए जितवाई है। सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज अहमद ने अंडर-19 एशिया कप जितवा कर अपनी सलाहियत एक मरतबा फिर साबित कर दी। क्रिकेट लवर्स का कहना है कि जो लोग सरफराज पर तनकीद कर रहे थे उनको करारा जवाब मिल गया। सरफराज की मेहनत से ही टीम को कामयाबी मिली है। आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ट्वीट तवज्जो का मरकज बन गई। BCCI ने मैच से मुतालिक ट्वीट की। सिर्फ ये लिखा, अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया को 191 रन से शिकस्त हुई। सोशल मीडिया सार्फीन ने BCCI को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जीतने वाली टीम का नाम पूछते रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए एक और बड़ा एजाज। सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज से नवाजा गया। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई और अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक एजाज दिफाई ताउन के फरोग और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात का एतराफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एजाज पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। मुल्की मईशत में एक और संग मील। पाकिस्तान के ज़राए मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़राए मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़राए मुबादला ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। बैरूनी कर्जा बामुकाबला GDP तनासब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। माशी माहिरीन कहते हैं ज़खायर में इजाफा कर्जों की बजाय मकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। उनकी किरदार साजी में कैडेट कॉलेज पटारू का अहम किरदार है। तालीमी मयार को बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जामशोरों में कैडेट कॉलेज पटारू की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मुकाम बना चुका। हमारी मुसल्लह फौज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी। हज़रत शेख
अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर फातिह ख़्वानी की। उन्होंने काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा अल क़ासिम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद अल तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़िरी दी। मुस्लिम उम्मा के लिए आम इत्तेहाद और सलामती की दुआएं मांगी। मुंतज़िमीन और मुबल्लिग़ीन से भी मुलाकात। ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। सदर मुमलिकत ने आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाकी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। अदालती सुप्रीमेसी खत्म कर दी, बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। हुकूमत को बताइए पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। फुल बेंच बनाने की सिफारिश ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को भी वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कहा कि हुकूमत को बताइए अगर किसी ने जाती उम्रा के खिलाफ दरख्वास्त दी है तो फिर तो डीसी इसके हक में भी फैसला कर सकता है। लगता है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, सर्दी में इजाफा हो गया। लाहौर में हल्की बूंदाबांदी, स्मॉग का खात्मा होने का इम्कान। मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बाबूसर टॉप बटूगा में रात से वक्फे से बर्फबारी जारी। चलास शहर और गिरदोनवा में तेज बारिश। मरी और गलियात में भी बारिश ने रंग जमा दिया। चकवार और सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। नौशहरा समेत केपी के कई शहरों में बारिश। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में रिमझिम।